आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई हमलों का मास्टर माइंड और लश्कर दहशतगर्द ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़कीउर रहमान लखवी को दहशतगर्दों की मदद करने और उन्हें पैसा मुहैया कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि ज़कीउर रहमान लखवी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची थी। वाज़ेह है कि दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तोयबा का ऑपरेशंस कमांडर लखवी को मुंबई हमलों के बाद 2008 में UNSC की तजवीज़ के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए आलमी दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया गया था। मुंबई हमलों की जांच के दौरान पता चला था कि ज़कीउर रहमान लखवी ने हाफिज सईद को दहशतगर्दाना हमले का पूरा प्लान तैयार करके दिया था। इस हमले में पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम लश्कर के भारी हथियारों से लैस 10 दहशतगर्दों ने शहर मुंबई में अंधाधुंध गोलाबारी की थी। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। तकरीबन 6 साल हिरासत में रहने के बाद अप्रैल 2015 में लश्कर के ऑपरेशन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में IIM संबलपुर मुस्तकिल कैंपस की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीब में शिरकत की। इसी तरह ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि आज का आगाज ही कल की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई नए स्टार्टअप का क़याम अमल में आ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी शोबे से लेकर एरोस्पेस सेक्टर तक तमाम शोबों में नए स्टार्टअप्स के क़याम के मौके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में सिर्फ 2014 में मुल्क में सिर्फ 13 IIM थे और अब IIM की तादाद तो 20 हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे तालीमी इदारों से उभरने वाले हुनर ही हिंदुस्तान को मज़ीद तक़वियत देने में माविन होगा। मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। नए वर्ष के शुरुआत में इस शुभारंभ ने हम सबके आनंद को दोगुना कर दिया है। साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा। बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आमतौर की भाषा में टियर 2, टियर 3 सिटीज कहते हैं। आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखने को मिलता है। इन स्टार्टअप्स को भारतीय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने CPM पार्टी कायद और मदिरा के साबिक MLA कट्टा वेंकटा नरसैया की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने कहा कि वेंकटा नरसैया एक अजीम शख्सियत के हामिल इंसान थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी उसूलों पर गुजार दी।
वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल की नई नस्ल उनकी खिदमात को याद रखेगी। नरसैया जो कम उम्री में ही सियासत में आए और लोगों की बेहतरी के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम दी थी। उन्हें लोगों ने एक आइडियलिस्ट की हैसियत से सराहा। केसीआर ने वेंकट नरसैया के कुंबे के अफराद से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। साबिक़ रुकन असम्बली के वेंकट नरसैया तवील हालात के बाद चल बसे। उनकी उम्र 87 बरस थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश असेंबली में CPIM की तरफ से जिले खम्मम के मदिरा हल्के की 2 मरतबे नुमाइंदगी की थी। ताहम पार्टी क़यादत के साथ इख्तलाफात के बाद उन्होंने 2009 में पार्टी छोड़ दी थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर N. उत्तम कुमार रेड्डी ने जनगांव के DCC प्रेसिडेंट जंगारा रघुवीर रेड्डी पर झूठे मुकदमात दायर करने पर TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। एक एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती वजीर पंचायत एराबली दयाकर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इंतकामाना सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगारा राघव रेड्डी जी की गिरफ्तारी के पीछे एराबली दयाकर राव का हाथ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पुलिस को हुक्मरान जमात की धुन पर नाचने की बजाय आइन के दायरे में रहकर जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर की नाक़िस पॉलिसियाँ तेलंगाना की नमू में रुकावट हैं। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस TRS की जालिमाना हुक्मरानी के खात्मे के बाद इक़्तिदार वापस आएगी। సమయం ఇది పతనం అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఒక కులపిచ్చితో ఇతరులని అణిచివేసే కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. పోలీసులు వాళ్ళ తొత్తులు వ్యవహరిస్తారు. జంగారాఘవ్ రెడ్డి ఇంటిలో గడ్డి బాంబు తగలబెడితే ఎందుకు FIR నమోదు చేయలేదు? ఎందుకు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదు? జంగారాఘవ్ రెడ్డి ఇంటి మీదకి పోయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని హరాస్ చేసిన పోలీస్ అధికారుల మీద ఎందుకు చర్యలు లేవు? జంగారాఘవ్ రెడ్డి అరెస్ట్ చేసే సమయంలో ఆ CISI దుర్భాషలాడి చేతులెత్తింది ఎవరు? ఎందుకు యాక్షన్ లేదు? సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్వామి అంట. నేను దయచేసి మీ CIలకు SIలకు కూడా చెప్తున్నా, బాబు హలో ఉండనివా? మేము SIల CIల చేతులెత్తి నమస్కరించి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీరు మీ హద్దులు దాటొద్దు. మీ చట్టం, న్యాయం, రాజ్యాంగం, ధర్మం కాపాడే చేయండి. మా మీదకి వచ్చి మమ్మల్ని అణచివేసే ప్రయత్నం చేస్తే అధికారులు కానీ అధికార పార్టీలు ఎవరు ఎక్స్ట్రా చేసినా మిత్తితో సహా వసూలు చేస్తాము. वजीर ट्रांसपोर्ट पुआड़ा अजय कुमार ने RTC ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस मंसूबे को कतियत दी है कि संक्रांति के बाद 20 जनवरी से ग्रेटर हैदराबाद में 100% RTC बसें चलाते हुए रोजाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत पहुंचाने के इकदाम किए जाएंगे। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद में 50% बसें चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए 16 से 17 लाख मुसाफिर सफर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए 22 मार्च से अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पर RTC सर्विस बंद रखी गई थी। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों को ज़राई आबपाशी के लिए आबी ज़खायर से मौसर मकदार में पानी के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वजीर ने जिले वनपर्ती के गोपालपेट मंडल में हफ्ते की सुबह बुधारम तालाब के करीब तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मेहनत और लगन की वजह से ही रियासत के तालाबों की निकासी करते हुए दोबारा बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि बुधारम तालाब को मुतवाज़न ज़खायर में तब्दील करने से 40,000 एकड़ की सैराबी को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमे आबपाशी के ज़ेर एहतमाम तालाब के दोनों किनारों पर नहरों की तामीर और तालाब को मजबूत बनाने के इक़दाम को भी यकीनी बनाया गया है। కేఎల్ఐకి అనుసంధానమైనటువంటి బుద్ధారం చెరువు, పెద్ద చెరువు అంటారు దీన్ని. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నీటిపారుదల శాఖ దీన్ని కుడి ఎడమ కాలువలు పెట్టి
బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ గా మార్చనుంది. దీని ద్వారా కుడి ఎడమ కాలువల నుంచి దాదాపు 40,000 ఎకరాల సాగునీరు ప్రస్తుతం అందుతా ఉన్నది. ఈ అందుతున్నటువంటి నీరు స్టెబిలైజ్ అయ్యి భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన సమస్యలు ఉండొద్దంటే ఈ చెరువును ఆధునీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కట్ట పెంచడం కానీ, స్ట్రెంథెన్ చేయడం కానీ, బలోపేతం చేయడం కానీ, రెండు వైపులా రివిట్మెంట్స్ కట్టడం కానీ ఇవన్నీ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ చెరువు దాటి ముందుకు పోయేటువంటి క్రమంలో చెరువుకు అవతల పక్కల కూడా భూములు ఉన్నాయి. ఈ చెరువు అలుగుపోతున్నప్పుడు కానీ, నీళ్లు ఎక్సెస్ పోతున్నప్పుడు కానీ రైతులు అవతలకి దాటడానికి ఇబ్బంది ఉంది. కాబట్టి దానికోసం ఆ అప్రోచ్లకు కల్వర్ట్స్ కట్టడం కోసం వాళ్ళ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఈ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ని వీలైనంత త్వరగా టేకప్ చేస్తే రాబోయేటువంటి రోజులలో కొన్ని వందల ఏళ్లకు కూడా మళ్ళా నీటికి సంబంధించి ఈ చెరువుకు సంబంధించినటువంటి భద్రత మీద ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కేఎల్ఐకి అనుసంధానమైనటువంటి ఉద్దారం చెరువు, పెద్ద చెరువు అంటారు దీన్ని. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వ్ आईटी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर के तारकर रामाराव ने तेलंगाना भवन में आज तेलंगाना राष्ट्र समिति स्टूडेंट्स विद्यार्थी के जेर एहतमाम तैयार करदा 2021 कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तलबा की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि TRSV तलबा के तमाम मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए भी एक अहम रोल अदा कर रही है। इस मौके पर TRSV के रियासती रहनुमा रविकरण, निमारी, श्रावण कुमार और दीगर भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेसी कायदे और रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह हस्ब वादा असातिज़ा के तमाम जायदादों को बिलखुसूस उर्दू पंडित की जायदादों पर फिलफोर तकर्रुरात अमल में लाएं। केसीआर ने 6 साल कबल उर्दू असातिज़ा की जायदादों को दोबारा नोटिफाइड करते हुए तकर्रुरात का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जीवन रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें ज़राअत पसंद है तो वो गांव में जाकर ज़राअत करें, अवाम को मुसीबतों में न डालें। टी जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर 20 अजला में कानून साज काउंसिल के पेश नज़र तकर्रुरात लाने सियासी ड्रामा रचा रहे हैं ताकि बेरोजगार नौजवानों के वोट हासिल कर सकें और सरकार की मुलाजिमीन के वोटों की हुसूली के लिए तरक्की देने का वादा किया और पीआरसी का भी ऐलान किया। 6 साल के बाद अगर केसीआर संजीदा हैं इन ऐलानात पर तो फौरी कवायद का कैलेंडर भी जारी करें। अब है तो 33 जिलों में 20 डिस्ट्रिक्ट अब ये चुनाव में जाते हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वैसी नलगोंडा, खम्भम, वारंगल, ये सब चुनाव में जाते हैं। उसमें वोटर कौन है? यही एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज समझो या टीचर समझो, वैसे यही बेरोजगार नौजवान। अब क्या हो रहा है, चुनाव आ रहे हैं ना साहब, उन लोगों को कैसा फिर नजदीक लेने की कोशिश करना, उन लोगों को कुछ उम्मीद दिलाना। अब यही उम्मीदें 6 साल से गुजर जा रहे हैं, नहीं तो करने के नहीं है। अब चुनाव को नजर में रखते हुए ऐसी एक लीक छोड़ देते, उनकी मुंह से जबान से तो नहीं बोलता, एक लीक छोड़ दिए, हम फिटमेंट देने वाला है पीआरसी, हम ये खाली भर्ती कर रहे, समझो टीचिंग स्टाफ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जो खाली भर्ती कर रहे और प्रमोशन दे रहे, कई को चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना सर। अगर सही भी आपको नियत रहे तो, एक जबान की लीडर रहे तो, आप एक जबान की लीडर रहे तो पहले एम्प्लॉयज को जो देने की पीआरसी है, पे रिवीजन कमीशन, पहले फिटमेंट है, ये पहली फर्स्ट वीक में ऐलान करो। कल एक मीटिंग बुलाओ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन, टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन एक मीटिंग बुला के गए 100 मरतबा 43% दिए साहब। अब उससे बढ़कर क्या दे सकते, ऐलान करके, वो भी कब से, जुलाई 18 से अमल में आना, जुलाई 18 से अमल में आना, 2018 जुलाई से अमल में आना, वो एक चीज। ये प्रमोशन जो देने की है, पर एक कैलेंडर अनाउंस करो, खाली बातों से नहीं। अब आने वाले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च,
3 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि केटीआर हर तरह से वजीर आला बनने की काबिलियत रखते हैं। वो एक डायनामिक कायद हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर टीआरएस पार्टी में क्या चल रहा है उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। उन्होंने नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कहा कि पार्टी की बेहतर कारकर्दगी पर ही पार्टी की कामयाबी और शिकस्त का दारोमदार मुनहसर होता है। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि माजी में जाना रेड्डी को भी शिकस्त का सामना रहा। सियासत में जीत और हार फितरी बात है। उन्होंने कहा कि चंद सियासी कायदीन की जानिब से की गई गलत बयानबाजी से अवाम तमाम सियासी कायदीन के किरदार पर शक कर रहे हैं। उन्होंने माह फरवरी में ग्रेजुएट इंतखाबात मुनक्किद होने के इम्कानात का इजहार किया है। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि हैदराबाद महबूबनगर अजला में आज से कोविड वैक्सीन देने का आगाज किया गया है, जो रियासत के लिए खुश आइंदा बात है। जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम के दफातर की रास्त निगरानी में मुल्क में कोविड वैक्सीन की तैयारी तेजी से जारी है और वजीर आजम बजाते खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। ममलिकती वजीर दाखिला ने कहा, రవిచారి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. साल के मुबारक। बहुत खुशी की बात है, नए साल में भारत में कोविड के संबंध में वैक्सीन का शुरुआत हुआ है। तेलंगाना में भी 2 जिला हैदराबाद महबूबनगर में आज से ट्रायल शुरू किया है। मेरे ख्याल से तुरंत इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से नेतृत्व कर रहे, मॉनिटरिंग कर रहे। जल्दी ही सब लोगों को टीका देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरा हम तैयार कर रहे हैं। तो नए साल के मुबारक। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में हर रोज 10 लाख अफराद को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। सबसे पहले सफ़े अव्वल खिदमात अंजाम देने वाले अफराद मसलन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सैनिटर वर्कर्स को दिया जाएगा। वजीर सेहत आज मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि लाख डोज इस वक्त तैयार हैं, मजीद 2 दिन में 1 करोड़ डोज पहुंच जाएंगे। पूले 189 जो जयंती उत्सव देश के हर एक राज्य के अंदर जो मना रहा है, एक स्पिरिट है। पहले वुमेन एजुकेशन के लिए जो लड़ा था और पहले टीचर जो बना था और पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल रख के संपूर्ण एजुकेशन के लिए जो लड़ाई चला था, आने वाला दिन में महिलाओं का हक के लिए जो सावित्री फुले जी ने जो हमको आदेश दिया था, जो रास्ता बताया था, वही रास्ता में आने वाला दिन में फाइट करने का आज हम प्रॉमिस किए थे। नया साल वैक्सीन है सर, इसके बारे में कुछ कोविड वैक्सीन आज हमारे राज्य के अंदर जो ड्राई रन चल रहा है, 5 लाख डोसेस अभी जो फ्रंट में काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को पहले देने के लिए हम प्लान किए थे। तेलंगाना राज्य के अंदर 10,000 सेंटर्स में देने के लिए जो सूचना दिया था, मगर 10,000 लोग
रियासती वजीर एक्साइज और स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को कोविड-19 के दौरान जहनी तनाव को दूर करने के लिए तफरीह और खेल की सरगर्मियों से वाबस्ता होना जरूरी है कहा, ताकि रियासत में जारी कोरोना वायरस से निजात के लिए दिलचस्पी के साथ काम कर सकें। वजीर खेल आज एलबी स्टेडियम में डॉक्टर्स के लिए मुनक्किदा क्रिकेट मैच का इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वेंकटेश रेड्डी साहब और डॉक्टर मनोहर रेड्डी साहब और विद्यासागर साहब और मल्लिकार्जुन साहब और वेंकटेश रेड्डी साहब पूरे लोगों में थोड़ा मदद करके डॉक्टर्स भी खेलना, डॉक्टर्स भी थोड़ा एक्टिव रहना, फिट रहना। डेली बहुत परेशान में रहते, टेंशन सुबह से लेकर शाम तक। ये कोरोना के बारे में 1 साल से कम से कम 9 मंथ से बहुत काम कर रहे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत भरोसा दिया गरीब लोगों को। अरे हॉस्पिटल गए तो अच्छा रहता, अच्छा हो जाता बोल के भी भरोसा दिया। और डॉक्टर्स के लिए आज अच्छा हमारा चेयरमैन साहब सोपलोन अच्छा काम कर रहे और हमारे केटीआर साहब भी हैदराबाद में बस्ती दवाखाना खोल के बहुत अच्छा करे और आगे दिन में हॉस्पिटल और अच्छा इम्प्रूव होता और गेम्स भी वो खेलने वालों को भी अच्छा मदद देते। क्रीड़ा पॉलिसी भी आ रहा हैदराबाद में, आप लोग भी कोई भी है तो भी ऐसा मदद करके सपोर्ट करके इसको डॉक्टर्स के लिए और कुछ अच्छा काम करने के लिए आप लोगों को भी मदद करके करें तो अच्छा रहता है। और हमारा इम्तियाज़ भाई भी उन्होंने भी न्यूज़ टुडे इम्तियाज़ भाई भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे। हर एक लोगों भी सपोर्ट गवर्नमेंट ही करना नहीं, बाहर लोग भी सब सपोर्ट करते तो क्रीड़ा लोगों को क्रीड़ा खेलने वाले को अच्छा। पेद्दापल्ली में माहीगीरों ने गोदावरी नदी के किनारे 2 तेंदुओं को देखा। बताया जा रहा है कि आज सुबह माहीगीरों ने पेद्दापल्ली जिले के एनटीपीसी के करीब दरियाई गोदावरी के किनारे पर 2 चीतों को देखा। माहीगीर ने बताया कि उन्होंने तेंदुओं को उस वक्त देखा जब वो मछली पकड़ने जा रहे थे। तेंदुओं को देखकर वो वापस लौट गए। इसके फौरी बाद उन्होंने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी। जंगलात के ओहदेदारों ने एनटीपीसी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ मुकाम का दौरा किया। उन्होंने वहां तेंदुओं के पंजों के निशान देखे। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर नरेश ने बताया कि वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि वो तेंदुओं के पंजे के निशान हैं, क्योंकि वो निशानात साफ नहीं थे। ताहम इन ओहदेदारों ने इन निशानात को फोटोज लेकर आला ओहदेदारों को भिजवा दी ताकि इसका मजीद तजिया हो सके। ओहदेदारों ने अवाम से कहा कि वो FCI फिल्टर के बेड के करीब अगले अहकामात तक न जाएं। विकाराबाद जिले में खातून ने अपने भाई की मदद से अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। अपने शराबी बेटे की रोज बरोज हिरासानी से तंग आकर उसने ये इंतहाई इकदाम किया। उसका नाबालिग बेटा शराब का आदी हो गया था। यह वाकया जुमा को विकाराबाद के कोहली इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक शिवा प्रसाद नामी यह नाबालिग लड़का शराब का आदी हो चुका था और हर रोज शराब के नशे में घर लौटता था और अपनी मां से झगड़ा करता था। उसके हिरासानी को बर्दाश्त करने में नाकामी के बाद उसने अपने भाई की मदद से बेटे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे बाद में लड़के के मामू ने शिवा प्रसाद का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक खुश्क कुएं में दफन कर दिया। पुलिस ने शिवा प्रसाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। ताहम उसकी लाश कुएं से बरामद हुई। तहकीकात पर पता चला शिवा प्रसाद की मां ने अपने भाई की मदद से उसका कत्ल किया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में दलित फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर से शादी करने पर अपने दामाद का कत्ल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदूनी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदगान में मकतूल का ससुर और उसका भाई भी शामिल हैं। मुलजिम की शनाख्त चिन्ना एर्रन्ना और इसके भाई पेद्दा एर्रन्ना के तौर पर की गई है। दोनों का ताल्लुक जिले गुंटूर के गरजाला टाउन से है। अदूनी पुलिस ने कहा कि मुलजिम की बेटी फिजियोथेरापिस्ट एडम स्मिथ से मोहब्बत करती थी। इन दोनों ने 6 माह पहले हैदराबाद की आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, जिसके बाद लड़की के वालिदैन और उसके रिश्तेदार इससे नाराज थे जो इस रिश्ते के मुखालिफ थे। दोनों मुलजिमीन ने घर वापस होने वाले स्मिथ का ताक़ुब करते हुए लोहे की सलाखों से उस पर हमला कर दिया और बाइक से उसके नीचे गिरने पर उसके सर पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए। स्मिथ की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। स्मिथ की बीवी महेश्वरी ने कहा कि पहले ही उन्होंने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की थी, क्योंकि उसके खानदान ने चंद हफ्ते पहले उनको धमकियां भी दी थीं।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 31 दिसंबर की रात हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। ये वाक़या आज सामने आया। इस खातून की शनाख्त एम रक्षिता की हैसियत से हुई है। रक्षिता एम वेंकट रेड्डी की दुख्तर थीं जो नागर कर्नूल जिले के वंगोरू के मुतवत्तिन हैं। ये फैमिली कुछ बरसों कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गई थी। रक्षिता आला तालीम हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, जहां पर बदकिस्मती से हादसे का शिकार हो गई। उस वक्त वो स्कूटर चला रही थी। उसका अभी पता नहीं चला कि यह हादसा कैसे हुआ। रक्षिता के वालिद वेंकट रेड्डी इंडियन आर्मी में खिदमात अंजाम देने के बाद रिटायर हुए थे और वो इस वक्त एक दिफाई इदारे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। आंध्र प्रदेश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला अभी जारी है। रियासत के विजयनगरम जिले के नीलीमरला गांव में एक तरफ अब भी सूरत हाल कशीदा है। कुछ दिन पहले यहां के मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचा गया था। कुछ शरपसंदों ने आज दोपहर कन्नूर जिले में अंजनेया स्वामी मंदिर के गोपुरम में कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इतलात के मुताबिक ये मंदिर सजाला गुड़ियम और कोसगी गांव से 4 किलोमीटर दूर एक अलग थलग मुकाम पर है। 3 दिन कबल यहाँ पर मेला लगा था जिसे मरला बंडा ने मुनक्कद किया था। इस यात्रा के अख्ताम के बाद यहाँ से सभी लोग चले गए थे क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कोई मकान नहीं है। हफ्ते को यानी आज लोगों ने देखा कि गोपुरम की कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया गया और यहाँ की हुंडियाँ भी गायब हैं। उस वाक़े ने इस्तराब की कैफियत पैदा कर दी और देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुस्तनद ज़राए से मालूम हुआ है कि अंजनेया स्वामी का यह मंदिर बहुत कदीम है और हो सकता है कि खजाने की तलाश में कुछ शरपसंदों ने मूर्तियों की तोड़फोड़ की हो। कर्ज अदा करने से खासिर नौजवान ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला फैसल नामी नौजवान जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, गुज़िश्ता रात को स्कूटर पर करीबी स्टेडियम गया और वहां पर मौजूद आहनी सलाख से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बाद अज़ां मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों ने इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। पुलिस का ख्याल है कि यह वाक़या आधी रात के करीब पेश आया हो। पुलिस का कहना है कि फैसल कर्ज की अदायगी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। ICCI के सदर क्रिकेटर सौरव गंगुली खराबी सेहत से मुतासिर हो गए हैं। आज उनके कल्ब पर मामूली हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर पैगाम में सौरव गंगुली की खराबी सेहत की इत्तला देते हुए उनके आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमिलनाडु में MIM को मजीद मजबूत बनाने के लिए पार्टी की जानिब से कोशिशों का आगाज हो गया, जबकि DMK ने भी मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए कसरत को तेज कर दिया है। इस सिलसिले में DMK के माइनॉरिटी विंग सेक्रेटरी मस्तान ने हैदराबाद पहुंचकर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और इस माह की 6 तारीख में तमिलनाडु में शिरकत के लिए असदुद्दीन को मदऊ किया। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज GTB अस्पताल में जारी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन की मुहिम की मुकम्मल तैयारी है। उन्होंने बताया कि यह ड्राई रन वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख से पहले की तैयारियों की जांच के लिए तरतीब दिया गया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता दिनों मुल्क की 4 रियासतों में ड्राई रन का एहतमाम किया गया था। ड्राई रन के पहले मरहले से मौसूला रिपोर्ट की बुनियाद पर पहले की हिदायतों में मजीद तरमीम की गई है। इस मॉक ड्रिल में वैक्सीन देने के अलावा वैक्सीनेशन मुहिम से जुड़े सभी काम किए जा रहे हैं। GTB अस्पताल के बाद मरकजी वजीर सेहत ने दरियागंज के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी दौरा किया और ड्राई रन का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि आज मुल्क के 116 अजला में 259 मुकामात पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन का इनेकाद
किया जा रहा है। किया कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।